गुरुदेव। जीते जी मरने की कला। एक विश्लेषण। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। जो पैदा हुआ है वह मरेगा जरूर, और जो मर गया है किसी न किसी योनि में जन्म जरूर ले पाएगा। इसी सत्य के कारण इस संसार को मृत्युलोक कहा जाता है। मृत्युलोक का मतलब है मरने का देश। मरने के देश में कोई अमर नहीं है। तात्पर्य यह है कि हर पैदा होने वाला मरता ही है। मृत्यु की वास्तविकता को भी जानना जरूरी है। मृत्यु एक खोल परिवर्तन या देह परिवर्तन की घटना है। भारतीय धर्म ग्रंथों में इसे समझाने की कोशिश की गई है। वासोसी जीर्णानि यथा विहाय नवीन गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यन्यानि संयाति नवानि देह। जिस प्रकार आदमी पुराने जीर्ण शीर्ण कपड़ों को त्याग कर शरीर पर नए कपड़े पहन लेता है, ठीक उसी प्रकार शरीर भी पुराना होने पर एक कपड़ा रूपी देह त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करना होता है। माता के गर्भ में पिंड निर्माण एवं विकास की परिस्थिति में सूरत यानी जीवात्मा का प्रवेश जीवन का प्रारंभ होता है, जिसका प्रकट रूप जन्म होता है। यह शरीर जड़ पदार्थों से मिलकर मायावी मसाले से तैयार होता है, लेकिन यह मायावी स्थूल तत्व के मसाले स्वयं जड़ हैं। इनमें नाम मात्र को भी चेतनता नहीं है। इनकी चैतन्यता का कारण जीवात्मा है। बिना जीवात्मा के शरीर चल फिर नहीं सकता, कोई हरकत नहीं हो सकती। इसके विभिन्न अंग नाकाम रहते हैं। चेतनता जीवात्मा की इसमें जान डाल देती है। कुल मिलाकर जलवा जीवात्मा का है, क्योंकि मृत्यु के समय जीवात्मा का भास सिमट जाता है। जीवात्मा को हंस करार दिया गया है। हंस उड़ जाने पर खाली पिंजरा पड़ा रह जाता है। शरीर तो वही, उसके निर्माण करने वाले मसाले भी वही, लेकिन जीवात्मा के निकल जाने पर शरीर मृत हो जाता है। इस क्रिया को महात्मा कबीर दास जी ने बड़े मार्मिक ढंग से समझाने का प्रयत्न किया है। सातों नौबत बाजती होत छत्तीसों राग, सो मंदिर सुनो पड़ो बैठन लाग्यो काग। भावार्थ यह है कि मानव तन रूपी मंदिर में अनहद वाणियों को की गुंजारमान हो रही 6 राग 3600 रागिनियों की धुनकार अनवरत जारी है। जब इसमें इन घेवी आवाज़ों का आना बंद हो जाता है तो यह मंदिर सूना हो जाता है, यानी मौत को प्राप्त हो जाता है और इस चेतन मंदिर का अस्तित्व जाता रहता है। इस पर कौवे गिद्ध आदि बैठने लगते हैं। मतलब देह त्याग का परिणाम इस प्रकार दिखता है। मौत तो सबकी होनी है। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज प्रायः समझाया करते थे कि मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। चाहे भागकर तुम कहीं भी जाओ, वह साथ साथ जाएगी और अपना मिशन पूरा करेगी। इस मृत्युलोक में आना जन्म और जाना मरण कहा जाता है, इसलिए इसको जन्म मरण की दुनिया कहते हैं। यहाँ से सबको जाना ही पड़ता है। कोई अमर पट्टा लिखाकर नहीं आता है। योगी यति सन्यासी ऋषि मुनि महात्मा राजा प्रजा धनी मानी गरीब सामान्य आदमी सभी को एक न एक दिन मौत को अंगीकार करना पड़ता है। यही बात फकीरों ने समझाई है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंदे जात जंजीर। जय गुरुदेव। साधक को कमज़ोर नहीं बनना चाहिए। अपने परिश्रम से निराश न होकर लगा रहे। जय गुरुदेव।